पेटीएम कमबैक इज कमिंग सून 19 कॉम्बिनेशन। दोस्तों ये जो अपना पेटीएम का स्टॉक है पिछले कुछ दिनों में इसमें इतनी सारी चीजें हुई है, चाहे तो न्यूज से लेके आर्टिकल से लेके इसमें जो जो चीजें आई है रेजिस्टेंस से लेके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग इनके इन्वेस्टर से बहुत ही ज्यादा सभी लोग परेशान है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वाली बात, क्या पेटीएम का कमबैक आने वाले समय में हो सकता है? आज हम लोग इसके कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल चीजें पे बात करेंगे जो कि नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझो, इसके मार्केट को समझो, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके प्रोज क्या है, कौन क्या है, क्योंकि दोस्तों पेटीएम में वो एबिलिटी, वो एडवांटेज अभी भी है कि आने वाले समय में अगर इसकी प्राइस 700, 800 या 1000 के पार जाती तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ी कुछ एडवांटेज है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी जिस तरह की इसके लेटेस्ट न्यूज, जिस तरह की इसके चीजें आ रही है, सभी लोग परेशान है, स्पेशली इनके इन्वेस्टर। तो अगर आप लोग इसके बेसिक फंडामेंटल एंड ये सब चीजें अगर समझ जाते हो, जो कि प्रोज भी है, कॉन्स भी है, तो आने वाले समय में आप एक कैलकुलेटेड रिस्क सही टाइम में इन्वेस्ट करके सही टाइम में निकल पाओगे एंड समझ पाओगे कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी के टाइम पे पेटीएम का स्टॉक 415 के अराउंड चल रहा है, बट इसने जो अपना लो टच करके 325 के अराउंड जो चल रहा था उसको टच करके इसने जो ये कमबैक मारा है वो काफी ज्यादा, आप लोग बोल सकते थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे राहत वाली बात है, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अभी आप लोग देख सकते हो प्राइस का डिफरेंस 100 रुपए से ज्यादा का ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करा होगा उनका टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी। अब पेटीएम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वाली बात है, इसकी जो नेगेटिव वाली चीजें हैं, स्पेशली इस पे जो वॉलेट पे आए हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन इस पे आए हैं, वो काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं हाँ एक्सट्रीम लेवल के एंड बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। बट अगर देखी जाए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉजिटिव चीज है, तो वो और भी ज्यादा है। तो अगर आप लोग इसके नेगेटिव को साइड में रखो मत, इसको भूलो मत कि ये सब चीज में नहीं है। पहली बात, इसमें जो ये वॉलेट वाला इशू आ रहा है एंड जो भी इसमें रूल एंड रेगुलेशन आए, वो आप लोग इसको नजरअंदाज बिल्कुल से नहीं कर सकते हो। एंड ये जो इशू, ये जो प्रॉब्लम है, इसको अगर नजरअंदाज अगर आप कर रहे हो तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको इस पे रिस्क लेना पड़ सकता है, इसमें आपको लॉस हो सकता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वाली बात, जो इसमें पॉजिटिव चीज है, जस्ट लाइक आप लोग अगर देखो इंडिया में स्पेशली पेटीएम ने अपना पूरा एकदम ब्रांड बना के लगाया। सबसे पहली बात ये जो नेशनलिज्म का कि हाँ भाई इंडिया में पेटीएम मतलब पेमेंट का कोई ऑप्शन है तो पेटीएम ही है, वैसा ब्रांड बन चुका है। आप लोग अगर नॉर्मल डे टू लैंग्वेज में देखो, कोई भी दोस्त बोलता है भाई पेटीएम कर दे, दुकान पे जाओ तो पेटीएम का स्कैनर, मार्केट कैप स्पेशली इंडिया के अंदर पेटीएम ने तगड़ा बना के रखा है। आप लोग रिसर्च कर लो, इस पे आर्टिकल्स देखो, ये बात सच्चाई वाली बात है। जो इसके पॉजिटिव चीजें है, स्पेशली जो इंडिया के अंदर इसने कस्टमर को बना के रखा है, मतलब पेमेंट करना तो मतलब पेटीएम ही है, क्योंकि ये आप लोग बोल सकते हो मोनोपोली नहीं है, बट हाँ पेटीएम ने अपना तगड़ा बोलता ना लीडरशिप बना के रखा है। अगर आप लोग देखो फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अपना मोबी हो गया, अमेजोन हो गया, व्हाट्सएप का भी पे आया, बट ये जो पेटीएम ने बना के रखा वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। दूसरी इंपॉर्टेंट वाली बात, स्पेशली जो इसका बैंक वाला सिस्टम है दोस्तों, पेटीएम ने वो चीजें ऑफर करी कि आप इसमें डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट बनाओ और इसमें आपको जो भी चीजें करनी वो आप यहां से डायरेक्ट कर पाओगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, इसका जो डेबिट कार्ड वाला फंक्शन है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी तक रुपए का डेबिट कार्ड है। जब वो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं किसी वेबसाइट पे, उनको चाहिए रहता वीजा का कार्ड या तो किसी और का कार्ड, तो पेटीएम वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे यूजर है जो कि इनका बैंकिंग सिस्टम से लेकर डेबिट कार्ड तक वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे यूज करते हैं। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, स्पेशली इसका यूपीआई वाला सिस्टम जो ये पेटीएम ने बना के रखा, वो काफी ज्यादा टॉप लेवल पे इंडिया में अभी भी है। तो ये सब कुछ इसका पॉजिटिव फैक्टर बिल्कुल से। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा नेगेटिव एंड जो इसने पेटीएम को बहुत ज्यादा दबोचा, दैट इज द वॉलेट वाला सेक्शन, जिसमें कि काफी ज्यादा इशू आ रही थी कि मल्टीपल नंबर से लोग अपना अकाउंट बना रहे, ये कर रहे, वो करे। ये बात बिल्कुल सच्चाई है, इसको आप निगलेक्ट बिल्कुल से नहीं कर सकते हो। अगर आप इसमें आने वाले समय में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिर आपने इन्वेस्ट करा है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूशियल वाली बात है। किसी भी कंपनी पे कुछ एलिगेशन लगती है, कुछ भी लगती है, तो उस कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा मतलब दिक्कतें बढ़ जाती है। एंड स्पेशली अगर कंपनी काफी ज्यादा वेल रेपुटेटेड है, क्योंकि देखो अगर कोई भी आर्टिकल नॉर्मल से कंपनी के लिए आती है तो कंपनी को दिक्कत होती ही होती है। तो जिस तरीके से पेटीएम पे ये एलिगेशन, जिस तरह से ये सब चीजें हुई है, इसको निगलेक्ट बिल्कुल से नहीं करा जा सकता। बट अगर आने वाले समय में अगर इसको पेटीएम फिक्स कर लेता है, जो भी चीजें चल रही है, जैसा चल रहा है, स्पेशली वॉलेट में जो भी इसमें इशू आ रही है, रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि मानो या ना मानो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा इसमें ध्यान से देखो, पेटीएम के पास तगड़ा सपोर्ट है, स्पेशली अगर आप लोग सरकार से लेके, ये से लेके, वो से लेके, अच्छे लोगों का पेटीएम के पास सपोर्ट बिल्कुल से है। तो अगर पेटीएम ये सब चीजों को अच्छे से फिक्स कर लेता है, जो इसमें इशू, जो आरबीआई ने इसमें लगाए हैं, इसको निगलेक्ट बिल्कुल से नहीं करा जा सकता। बट अगर आने वाले समय में पेटीएम इसे सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जो भी इशू इसको फिक्स कर देता है,
तो पेटीएम का मार्केट कैप जिस तरीके से इंडिया में है, स्पेशली जिस तरीके से इसका पेमेंट्स बैंक हो गया, यूपीआई हो गया, लास्ट बट द नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, पेटीएम का ब्रांड एंड द मार्केटिंग। पेटीएम बिना खर्च करे इसका ऑलरेडी मार्केटिंग होता है कि भाई पेटीएम कर दो, ये कर दो, पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, मतलब पेमेंट मतलब पेटीएम। ये मतलब बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें है कि भाई पेमेंट मतलब पेटीएम। ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि पेटीएम ने ऐसा बना ही दिया है मार्केट में, जो स्टार्टिंग से इसने मैनिपुलेशन कर ये करा है। तो डेफिनेटली बिना बोले इसका एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल से होता है कि पेटीएम ने अपना एक रेपुटेशन बिल्कुल से बनाया, स्पेशली यूपीआई सेक्शन में एंड स्पेशली वो जो स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन में वो बिल्कुल से है। और यहाँ पे इसके अगर और भी सेक्शन की अगर बात की जाए, जैसा इसका इंटरफेस है मोबाइल के अंदर, जो जो फैसिलिटीज है, टिकट बुकिंग से लेकर फ्लाइट बुकिंग से लेकर जो जो चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी एंड बहुत ज्यादा ऑप्शन सब ऐड हो चुके हैं। तो अगर ये सब चीजें, ये सब इशू जो आरबीआई ने निकाली है, अगर पेटीएम इसको सॉल्व कर देता है एंड ये सब फिक्स कर देता है, जो भी चीजें अगर थोड़े दिनों में कुछ भी चंगा सी हो जाता है भाई, तो आने वाले समय में अगर ये 700, 800, 1000 के पार जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें के पास वो एबिलिटी, वो क्षमता बिल्कुल से है कि आने वाले समय में मार्केट में वो फिर से अपना कमबैक बिल्कुल से कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इसमें आपको इसके प्रोस कॉन्स खुद से कैलकुलेट जरूर से लेना चाहिए, अपना खुद से कैलकुलेटेड रिस्क जरूर से लेना चाहिए। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, अगर इसमें आप अपना पोर्टफोलियो का ज्यादा परसेंटेज लगाते हो तो बिल्कुल से ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हो तो आने वाले समय में आपको इसमें दिक्कत एंड प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हो, उसको में आपको अपना एक कैलकुलेटेड परसेंटाइल का जो भी परसेंटेज होता है वो पोर्टफोलियो लगाना रहता है। अगर आप उससे ज्यादा लगाओगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएंगी। अगर प्रॉफिट होता है तो हाँ भाई सब चंगा से ही चलेगा, बट अगर एक बार लॉस हो गया तो फिर सब बेकार सही होता है। सो लास्ट में डायरेक्ट क्लियर कंक्लूजन ये है, अगर आपने पेटीएम में ऑलरेडी स्टॉक लेकर रखा है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप रिसर्च करो क्या क्या चीज में चीजें, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। बट हाँ, पेटीएम ने पिछले कुछ दिनों में कमबैक करा है, जिस तरह से इसने अपने लो को टच करके थोड़ा सा हाई पे आया, वो जिन लोगों ने लो पे निकले हुए उनके माइंड में बिल्कुल से बना हुआ भाई मैं निकल गया लॉस में, ये वो फलाना डमकना, तो हो सकता है वो लोग फिर से मार्केट के अंदर एंटर करे अगर ये चीजें फिक्स होती हैं। बट हाँ, क्या क्या चीजें और भी आगे आ सकती है, अगर कुछ और न्यूज आता है, कुछ और चीजें प्रॉब्लम आती है पेटीएम के अंदर, तो फिर से इसका स्टॉक नीचे बिल्कुल और जा सकता है। बट अगर सब चंगा सी रहती है तो भाई तो कमबैक तो तगड़े टाइप से होने ही वाला है। वेल गाइस, मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कभी भी आप लोग कुछ भी किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इससे पहले आपका खुद का एक पर्सनल डिसीजन, खुद का एक रिसर्च, खुद का डिसीजन, किसी के बोलने पे, किसी के वीडियो से, किसी के इसके कि आपने बस सुन लिया जाके इन्वेस्ट कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने एडवाइजर से, जो भी आपका ब्रोकर है उससे मिलो, उससे पर्सनल सजेशन लेके तभी आपको अपना खुद का एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है ऊपर नीचे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का लॉस है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क, अपना एक डिसीजन बिल्कुल से लेना चाहिए।